जबकि चीता, शेर, बाघ, लड़कड़बग्गा और जंगली कुत्ते जैसे लोकप्रिय जानवर हमारा ध्यान खींचते हैं, वहीं कम ज्ञात प्राणियों का एक आकर्षक क्षेत्र मौजूद है जो समान मान्यता के पात्र हैं। आज हम इन असाधारण जानवरों का अनावरण करने के लिए एक यात्रा पर निकले हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय अनुकूलन और बताने के लिए मनोरम कहानियां हैं। इसलिए यदि आप कुछ कम परिचित चेहरों से मिलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम हमारी दुनिया में रहने वाले 5 सबसे अजीब जानवरों का अनावरण लेकर आया हूँ। नंबर 5, एलियन कैटरपिलर। ये जीव एक विदेशी प्राणी जैसा दिखता है। हालांकि यह निश्चित रूप से बताना कठिन है, लेकिन इस वीडियो फुटेज के आधार पर जीव वास्तविक प्रतीत होता है। इस वीडियो में एक युवा लड़का अपने पिछवाड़े में इस असामान्य कैटरपिलर को देखता है और ध्यान से उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। प्राणी की शक्ल काफी आकर्षक है। उसका लंबा शरीर, चेहरे की अनोखी विशेषताएं और एक ग्रे एलियन और कैटरपिलर दोनों के साथ समग्र समानता। ये जीव असली है या चतुराई से बनाया गया खिलौना, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि इस वीडियो साक्ष्य से पता चलता है कि यह एक वास्तविक जैविक नमूना हो सकता है, जिससे दर्शक इसके वास्तविक स्वरूप पर विचार कर सकते हैं। नंबर 4, वेनेजुएला पूडल कीट। एक मनमोहक लेकिन भयानक रोएदार जीव ने इंटरनेट का ध्यान खींचा है। इसे वेनेजुएला पूडल कीट कहा जाता है। इसका अस्तित्व अपुष्ट है, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये वास्तविक है। इस छोटे से कीट को देखते ही किसी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। शायद यही वजह है कि इस दक्षिण अमेरिकी कीट ने, जो कि मैक्वाफर्बी से आया है, इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। ये मनमोहक और भयानक के बीच सही संतुलन बनाता है, और यह निश्चित रूप से इस नरक जानवर से अधिक प्यारा है, जिसे उग्र रसातल की गहराई तक भगाने की जरूरत है। यह हंगामा 1 जनवरी 2009 को शुरू हुआ, जब प्राणी विज्ञानी आर्थर एंकर ने एक स्लाइड शो में पूडल कीट की तस्वीरें अपलोड की। पतंगा विचित्र कीड़ों के संग्रह के साथ दिखाई दिया। उपयोग किए गए कैमरे के बारे में जानकारी के साथ एकमात्र कैप्शन जोड़ा गया था, पूडल मोर्ट वेनेजुएला पार्क में जहां से आखिरी बार देखा गया था। वहां खोज रहे वैज्ञानिक इसका पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। हालांकि अन्य अधिक कमजोर दिखने वाले चलावे के विपरीत इसका पता एक वास्तविक वैज्ञानिक से लगाया जा सकता है। यह पतंगा फ्लिकर से भी अधिक पागल दिखने वाले नवोष्णकटिबंधीय पतंगों के एक अन्य सेट में भी पाया जा सकता है। उन प्राणियों की विचित्रता को देखकर पूडल मौत कम अजीब और अधिक विश्वसनीय लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूडल कीट का संबंध मलमल कीट के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, रेड लिप्ड बैटफिश। रेड लिप्ड बैटफिश मछली की एक अनोखी और आकर्षक प्रजाति है, जो विशेष रूप से गैलापागोस द्वीप समूह में पाई जाती है। ये असामान्य जीव विशेष रूप से कुशल तैराक नहीं है। इसके बजाय वे समुद्र तल पर चलने के लिए अपने संशोधित पेक्टोरल, पेल्विक और गुदा पंखों पर भरोसा करते हैं। जैसे जैसे रेड लिप्ड बैटफिश परिपक्व होती है, इसका पृष्ठीय पंख एक रीढ़ की तरह के प्रक्षेपण में बदल जाता है। माना जाता है कि शुरू में ये बिना सोचे समझे शिकार को आकर्षित करता है। ये बैटफिश मुख्य रूप से झींगा, केकड़े, कीड़े और अन्य छोटी मछलियों को खाती हैं। रेड लिप्ड बैटफिश का पिछला भाग हल्के भूरे और सफेद रंग का मिश्रण होता है, जिसके नीचे का भाग भूरे रंग का होता है। एक गहरे भूरे रंग की धारी आमतौर पर सिर से पूंछ तक चलती है, जो मछली के शीर्ष पर दिखाई देती है। रेड लिप्ड बैटफिश के थूथन और सींग का रंग भूरा होता है, लेकिन सबसे खास विशेषता, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके चमकीले लगभग फ्लोरोसेंट लाल होंठ हैं। ये विशिष्ट विशेषता उन्हें अन्य बैटफिश प्रजातियों से अलग करती है। रेड लिप्ड बैटफिश की लंबाई 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। उनके एलिसियम या जुड़े हुए पेल्विक पंख के शीर्ष पर उनके पास एक असामान्य भागने की व्यवस्था है। इसका एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करती है, और ये मछलियाँ गहरे पानी में रहती हैं। इसलिए ये रोशनी अन्य मछलियों को लाल होंठ वाली बैटफिश के स्थान की ओर आकर्षित करती है। इसका बैटफिश के शिकार को लुभाता है, जो बाद में बैटफिश का भोजन बन जाता है। नंबर 2,
पिनोचियो छिपकली। पिनोचियो छिपकली एक प्रजाति जो अपनी लंबी सूंड की विशेषता रखती है, एक समय विलुप्त माना जाता था। हालांकि घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में इसे इक्वाडोर से बादल जंगलों के भीतर फिर से खोजा गया। ये खोज शोधकर्ताओं के लिए आश्चर्य की बात थी, जो इस मायावी प्राणी को रौंदने से बाल बाल बच गए। पिनोचियो छिपकली एक सर्वाहारी जानवर है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करती है। इसका पेट 4 से 16 शिकार वस्तुओं को समायोजित कर सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े जैसे कि बीटल, कैटरपिलर, मक्खियाँ, कीड़े और हाइमेनोप्टेरा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने आहार को पौधों की सामग्री से पूरक करता है, जिसमें फूलों की पंखुड़ियाँ, लकड़ी के टुकड़े और बीज शामिल हैं। जब दो मेल एक ही फीमेल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वे मेल आक्रामक व्यवहार में संलग्न होते हैं। अहिंसक आक्रामक व्यवहार में शारीरिक प्रभुत्व का प्रदर्शन शामिल है, जैसे प्रतिद्वंद्वी मेल का पीछा करना, अपने दांतों को उजागर करने के लिए अपना मुंह खोलना, अपनी गर्दन को झुकाना, अपनी पीठ और सूंड को ऊपर उठाना और अपने सिर को नीचे रखना। ये क्रियाएं प्रतिस्पर्धी मेल को पीछे हटने की चेतावनी के रूप में काम करती हैं। प्रतिद्वंद्वी मेल को काटने और धक्का देने जैसे हिंसक यातनापूर्ण व्यवहार भी हो सकते हैं। एगोनिस्टिक इंटरैक्शन तब तक जारी रह सकता है जब तक कि एक मेल फीमेल का पीछा नहीं छोड़ देता। पिनोचियो छिपकली की पुनः खोज इक्वाडोर की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालती है। नंबर 1, लायबर्ड। शानदार लायबर्ड ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों के बीच सर्वोच्च स्थान पर है, जो अपने करिश्मे, आकार और अद्वितीय गायन कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। नर लायबर्ड के लुभावने प्रदर्शन में पूंछ के पंखों की एक झलमिलाती ट्रेन होती है, जो उसके सिर पर चढ़ती है, जबकि उसकी शक्तिशाली आवाज जंगल में गूंजती है, जो मुखर नकल का एक बेजोड़ भंडार प्रदर्शित करती है। अन्य पक्षियों के विपरीत, जो अपने आवाज बॉक्स में झिल्ली के माध्यम से हवा को मजबूर करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं, नर शानदार लायबर्ड में 4 के बजाय 3 आंतरिक मांसपेशियां होती हैं, जो उसकी आवाज को असाधारण लचीलापन प्रदान करती हैं। ये मांसपेशियां झिल्लियों के तनाव को समायोजित करके स्वरों की पिच को नियंत्रित करती हैं, जिससे लायबर्ड को अन्य पक्षियों की आवाज, मानव आवाज और यहाँ तक कि यांत्रिक शोर सहित ध्वनियों की एक विस्तृत श्रृंखला की नकल करने में सक्षम बनाया जाता है। शानदार लायबर्ड का नाम बिल्कुल इसकी शानदार पूंछ को दर्शाता है, जो प्रेमालाप प्रदर्शन के दौरान फैलने पर एक लिरेट जैसा दिखता है। बाहरी 2 बड़े सफेद और भूरे पंख एक फ्रेम बनाते हैं, जबकि भीतरी पतले पंख तार के समान होते हैं। ये विस्तृत टलपीस पूरी तरह से विस्तारित होने पर 1.5 मीटर तक मापता है। लायबर्ड के विकासवादी कलात्मकता का एक प्रमाण है। दिखने में शानदार लायबर्ड एक बड़े भूरे तीतर जैसा दिखता है। इसके पंख गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं, जबकि इसके निचले भाग हल्के भूरे रंग के होते हैं। चोंच, आगे और पैर काले हैं और आंखें गहरे भूरी हैं। वयस्क नर के पास एक अलंकृत पूंछ होती है, जिसके बाहर 2 लंबे केंद्रीय तार जैसे पंख, 12 फिलामेंटरी किरणें और 2 चौड़े वीणा के आकार के पंख होते हैं। ये पंख, जो बाहर निकलने पर वीणा का आकार ले लेते हैं, पूरी तरह फैलने पर 1.5 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। मादाओं और युवा नरों की पूंछ तीतर की तरह लंबी होती है, लेकिन उनके पास प्रदर्शन के लिए विशेष पंखों का अभाव होता है। शानदार लायबर्ड न केवल एक दृश्य है, बल्कि यह एक श्रवण चमत्कार भी है। अन्य पक्षियों के गाने, मानव भाषण और यहाँ तक कि यांत्रिक शोर सहित विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की नकल करने की इसकी उल्लेखनीय क्षमता ने इसे एक मास्टर नकल की प्रतिष्ठा अर्जित की है। लायबर्ड का गायन प्रदर्शन इतना प्रभावशाली है कि इसकी तुलना एक संगीत प्रदर्शन के लिए ऑडिशन देने वाले पक्षी से की गई है। शानदार लायबर्ड की आकर्षक उपस्थिति, प्रभावशाली गायन क्षमताओं और करिश्मा के संयोजन ने इसे एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई पक्षी बना दिया है। जंगल में इसकी उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और अनुकूलन क्षमता की याद दिलाती। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे।
थैंक यू।